नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में शनि और केतु दोनों अगर एक साथ एकादश भाव यानी कि 11वें घर 11th हाउस में बैठ जाए तो हमें किस तरह के परिणाम देंगे, यानी कि इन दोनों की जो युति है उससे बनने वाले श्रापित दोष से हमें किस तरह के परिणाम मिलेंगे। देखिए, केतु जो है वो हमारे जीवन के अंदर चीजों को रोक देना और रोकने के बाद जो है उनसे मन का ऊब जाने को दिखाता है कि भाई अब कुछ नहीं रहा, चलो छोड़ दीजिए। मतलब उन चीजों को वो छोड़ देने को दिखाता है। शनि क्या करता है कि चीजों को रोक लेता है, यानी कि जो भी चीज आ रही है उसे हमें इस तरह से देगा कि हमें तरसा देगा। यानी कि शनि का जो एक तरह से फल होता है वो बड़ा लंबा और धीरे धीरे मंद किस्म का होता है, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा तनाव हो जाते हैं। और हमारी जन्म कुंडली में अगर 11th हाउस में बन जाए, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे एक जन्म कुंडली है जिसमें लाभ घर में शनि केतु दोनों एक साथ बैठे हैं। अब 11th हाउस क्या है, हमारी लाभ प्राप्ति का घर है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं रोजमर्रा की, उससे जो चीजें हमें प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है कि 100 रुपए की मेहनत में क्या हमें 100 रुपए ही मिल रहा है, 110 मिल रहा है, 150 मिल रहा है या फिर सिर्फ 50 रुपए मिल रहा है। तो इन सब चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं हमारे 11th हाउस से। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आ जाते हैं 11th हाउस में तो हमारा लाभ, हमारी जो हम ये कहिए कि किसी भी काम करने के बाद जो हमें पारितोषित मिलता है वो कहीं न कहीं ब्लॉक हो जाता है। इन दोनों की युति से हमें जो है अकेलापन जो है लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। हमें बार-बार ऐसा फ़ील होता है कि भाई कुछ नहीं रखा, छोड़ दीजिए, चले जाएँ, या हमें जो है ये चीज़ हमारे लिए बनी नहीं है, हमने बहुत मेहनत की, अब हमसे नहीं हो पाएगा। ये जो प्रवृत्ति है वो आ जाती है कहाँ से? शनि और केतु की युति से और लाभ घर में बनने से। यानी कि जातकों के मन में इस तरह की विचारधाराएँ आ जाती है कि भाई ये काम हमसे नहीं होगा, हमसे मूर्ख लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअलिटी में ये चीज़ शनि केतु का श्रापित दोष बना देती है। परंतु हमें इसे प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडलियों में ऐसे योग मिल जाएँगे, लेकिन फलादेश करना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे? क्या ये सिर्फ़ एक युति है या फिर ये एक दोष है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों ग्रहों में, क्योंकि केतु की कोई राशि नहीं है तो शनि की राशि है 10 नंबर और 11 नंबर, मकर और कुंभ। क्या शनि जन्म कुंडली में एक योग कारक ग्रह तो नहीं है? वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब एक योग कारक ग्रह अगर इस दोष में आता है तो फिर जीना बहुत ज़्यादा दुष्कर हो जाता है। अभी जन्म कुंडली में अगर हम देखेंगे तो शनि भाग्य का मालिक और कर्म का मालिक है, बहुत जबरदस्त घरों का मालिक है और लाभ घर में बैठा है तो और भी बढ़िया है, लेकिन इसके साथ केतु आ गया है। तो केतु अब क्या करेगा इसके साथ? इसको देखेंगे हम, क्या करेंगे, इसकी डिग्री को देखेंगे। हर ग्रह की एक डिग्री होती है। ये जो पूरा का पूरा भाव है ये 30 डिग्री का होता है। इसमें जो ग्रह बैठा है वो अपनी एक डिग्री लेके बैठा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि शनि जो है वो 12 डिग्री का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद शनि का ही नक्षत्र है। तो इसका मतलब ये तो लाभ देता है, बहुत ही बढ़िया। और शनि के साथ जो केतु बैठा है वो 6 डिग्री का है, ये भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो हैं वो शनि के ही नक्षत्र में चल रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इन दोनों का नक्षत्र स्वामी एक ही है, वो है शनि। तो अब दोनों ग्रह एक दूसरे से जुड़ गए। तो ये क्या बन गई? एक योग नहीं, एक युति नहीं, एक दोष बन गया है। अब इन दोनों ग्रहों की युति एक दोष बन गया है और वो दोष हमें खाएगा। जैसे कि नवम घर है और दसम घर है। नवां घर क्या है कि परिवर्तन को दिखाता है। विदेश यात्रा, हमारा जो भी काम चल रहा है उसको परिवर्तन करना, हमारी जो एजुकेशन है उसमें और इजाफा करना। तो ये क्या करता है? हमारी एजुकेशन को ब्लॉक कर देगा। इच्छा ही नहीं करेगी आगे पढ़ने की। दूसरा कि हमें कोई भी काम करने की इच्छा नहीं करेगी, घूमने-फिरने की इच्छा नहीं करेगी, कहीं दूर जाके नौकरी करें, रहें, ऐसी इच्छाएँ करें। रिश्तेदारों से आदमी कट जाएगा, मेहनत करेगा खूब लेकिन उसका लाभ नहीं होगा। तो ये श्रापित दोष जो है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से फलित हो जाता है। एक क्या होता है कि कई बार ऐसे जो दोष बन जाते हैं ये बहुत ही विकराल रूप जब ले लेते हैं जब इन इन ग्रहों की दशाएँ आ जाती है, तो वो भी यहाँ पे बुरा होता है। अब तो इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है हमारी जन्म कुंडली में नवमांश और दशमांश, यानी कि D9 चार्ट और D10 चार्ट। नवमांश हमारी मैरिज के लिए देखा जाता है और जो दशमांश है वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ यानी कि जो हमारा काम-काज है उसके लिए देखा जाता है। अगर ये दोष या ये युति हमारे नवमांश में भी कोई ना कोई अशुभ घरों में जाती है, अशुभ परिणाम बनाती है, या फिर जो है वो दशमांश में जाती है, तो हमें मैरिटल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ इनमें भी इस तरह के हानि, नुकसान उठाने के योग बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम नवमांश में देखते हैं। तो नवमांश में अगर हम देखते हैं तो शनि जो है वो उच्च का तो हुआ है, लेकिन कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है आपके 8वें घर में।
और इसका जो राशि स्वामी है वो शुक्र बना है, जो शुक्र यहाँ पे बैठा है आपके 10वें घर में। तो ये क्या कर रहा है कि नवमांश के अकॉर्डिंग अगर मैरिटल लाइफ में देखते हैं तो आपके यहाँ पे इस ये युति जो है वो बहुत अशुभ हो गई, क्योंकि एक तो 8वें घर में शनि चला गया, एक आपके छठे घर में चला गया। तो क्या हुआ, सप्तम घर को पाप कत्री दोष से काट दिया, यानी कि मैरिटल लाइफ को तनाव दे रहा है, बहुत ही गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको दशमांश में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो D10 चार्ट लगा लेते हैं। अब इसमें दशमांश में जाएंगे तो शनि जो है वो मीन राशि का है, राशि वर्गोत्तम हो गया है, एक जन्म कुंडली में भी मीन राशि का, यहाँ पे भी मीन राशि का। अब इसका जो राशि स्वामी है वो गुरु है, वो नीच का है, इसका मतलब कि वो परिवर्तन देगा और दिक्कतें देगा। अब केतु को अगर हम देखते हैं तो केतु मकर राशि में, शनि की राशि में, तो कर्म के लिए केतु थोड़ा सा ठीक चला गया है, लेकिन शनि जो है वो गड़बड़ कर रहा है। लेकिन शनि भी लगन में आ रहा है, कोई इतना बुरा नहीं है, क्योंकि वो इस जन्म कुंडली के लिए लाभ घर का मालिक है। तो हम यहाँ पे एक चीज ये कह सकते हैं कि दशमांश में थोड़ा सा शनि अच्छा है, बाकी यहाँ पे जो है वो नवमांश के लिए बहुत बुरा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये जो श्रापित दोष है, इसका जो मोस्ट जो इफेक्ट होगा वो मैरिटल लाइफ के ऊपर ज्यादा रहेगा। अब इसके बाद अगर हम इसको सर्वाष्टक वर्ग में देखते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 27 बिंदु बैठे हैं जो यहाँ पे इस लाभ घर में, तो ये कम भी नहीं है और कोई ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि इनका जो एक तरह से देखिए तो 28 से कम है। तो इसके ऊपर अगर कोई अशुभ ग्रह गोचर करेगा तो इसको तकलीफ और तनाव रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये बिंदु जो बने हैं 27, ये कुल मिला के ओवरऑल ठीक है। इसका कारण होता है जन्म कुंडली में बाकी और भी ग्रह जो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम, अपनी दशाओं के अनुकूल अच्छे परिणाम दे रहा है। एक यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि शनि और गुरु इनका राशि परिवर्तन हुआ। देखिए इस जन्म कुंडली में फलादेश अलग हो जाता है। आप जब अपनी जन्म कुंडली में देखोगे तो इसको भी आप जो है वो कंसीडर कर सकते हो कि राशि परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुकूल ये जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप कंसीडर जरूर करें। और दूसरा क्या है, ये दोनों जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का कौन सा तारा बन रहा है, तो राइट क्लिक करके हम देखेंगे कि कौन सी तारा में है। यहाँ पे ये उत्तर जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो उत्तर जो भाद्रपद नक्षत्र है वो है आपका विपत तारा। शनि के तीनों नक्षत्र जो हैं विपत तारा में, तो ये दोनों जो ग्रह बैठे हैं ये विपत तारा में है, यानी कि विपत्ति, जिसका नाम है विपत्ति। अब डेंजर लिखा है यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि जब मीन राशि में कोई अशुभ ग्रह गोचर करेगा हमारे जीवन में जब भी कोई, तो वो हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, यानी कि ये युति और विकराल रूप हो जाएगी। जैसे कि आज की डेट में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, आने वाले 2.5 साल में जब शनि मीन राशि में आएगा और जिस समय वो अपने ही नक्षत्र में आएगा तो इस जातक के लिए विकराल रूप धारण करेगा। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली में लाभ घर में अगर शनि केतु की युति बनी हुई है तो आप इसको पूर्ण रूप से इस तरह से पढ़ित करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।